सो वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। पिछले लेक्चर तक हम लोग चार्ज और कूलम लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं, एक नया टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको समझिए। बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल एक दो चार्ज का कॉम्बिनेशन है। और चार्ज कैसे? इक्वल एंड अपोजिट नेचर। दो चार्ज ले लीजिए, एक चार्ज ए, एक चार्ज ए। एक चार्ज कोई एक माइनस क्यू होगा तो कोई एक प्लस क्यू होगा। एक स्मॉल डिस्टेंस के पे रखे रहेंगे। ऐसा नहीं कि इनको कनेक्शन किया गया है, किसी रस्सी से बांधा गया, ऐसा नहीं, बल्कि सिर्फ इनको दो चार्ज को एक साथ रखा गया है। जाहिर सी बात है, चार्ज है तो उनके बीच में फोर्सेस लगेंगे, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो इन दो चार्ज के एक पेयर के कॉम्बिनेशन को ही कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। ए पेयर ऑफ इक्वल एंड opposite charges separated by a small distance is called an electric dipole। यानी कि मैं एक चार्ज ले लूँ माइनस क्यू और इससे कुछ दूरी पर एक चार्ज ले लूँ प्लस क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो मैंने ले लिया 2a। तो ये जो पेयर बना है कॉम्बिनेशन, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? नेक्स्ट उसी से रिलेटेड है, वो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, तो ये जो डाइपोल, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बना है, इसका मोमेंट क्या होगा? मोमेंट वो क्लासिक मैकेनिक्स वाला मोमेंट नहीं, फोर्स इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर, वो नहीं। डाइपोल मोमेंट का ये होता है कि ये इसके स्ट्रेंथ को मेज़र करता है। क्या मेज़र करता है? स्ट्रेंथ। और इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है उसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, इसकी वैल्यू होती है आइदर चार्ज, देखिए चार्ज तो दोनों सेम ही है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू है, तो किसी एक की वैल्यू रख दीजिए, इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस फ्रॉम माइनस क्यू या नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या मतलब हुआ इसका? डाइपोल मोमेंट का हम P से रिप्रेजेंट करते हैं किसी दोनों चार्ज में से एक की वैल्यू Q इनटू दोनों के बीच के डिस्टेंस 2a। दोनों के बीच के डिस्टेंस 2a। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये जो डिस्टेंस मैंने बताया है ना दो चार्जेस के बीच में, आगे लिखा है फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब ये डायरेक्शन भी बता रहा। डिस्टेंस लेना है लेकिन डायरेक्शन के साथ, कहाँ से? अलोंग एक्सिस में, और माइनस से प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक वेक्टर है, और जो डाइपोल मोमेंट भी होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसीलिए इसके बारे में लिखा जाता है कि डाइपोल मोमेंट is an vector quantity, is a vector quantity। दूसरी बात इसके बारे में कही जाती है कि जैसे मैंने जो डिस्टेंस लिया है ना, कहाँ से कहाँ लिया है? माइनस से प्लस की तरफ। तो इसी तरीके से डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन होगा, क्योंकि वेक्टर है। वेक्टर एक ऐसे क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया Q इंटू 2a, तो इसका डायरेक्शन भी लिखना चाहिए। तो इसका भी डायरेक्शन, ये जो 2a होता है ना डिस्टेंस का, वही सेम होता है। यानी इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस बिटवीन टू चार्जेस। यानी इन दोनों के बीच की जो एक्सिस है इसी के अलोंग होगा। अब किधर होगा? इधर से इधर, किधर से इधर, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। हो गया? बात समझ में आई? क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। क्या होता है? इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर ऑफ टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट नेचर। अब इसका डाइपोल मोमेंट होता है उसकी स्ट्रेंथ क्या होता है? दोनों चार्जेस में से किसी एक की वैल्यू एंड मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस। और वो भी डिस्टेंस जो होगी वो वेक्टर क्वांटिटी लेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट कहेंगे हम, और वो होगा फ्रॉम नेगेटिव टू
पॉजिटिव। यहाँ डिस्टेंस की जगह हमें डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए सही मायने में, तो भी गलत नहीं है क्योंकि हमने आगे लिख दिया है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया। डाइपोल मोमेंट जो हमने कैलकुलेट किया उसको P से रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, तो हमने उसका डायरेक्शन भी यहाँ पर शो कर दिया। अब एक चीज़ और पूछा जाता है इसमें, वो पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। क्या पूछा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू ए डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, बस। यानी एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि किसी डाइपोल की वजह से हो, वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि दो चार्ज हैं। हमने बताया ना भाई, अगर जंगल में शेर है तो शेर का अपना एरिया है, उसकी फील्ड है। वैसी चार्ज है तो उसकी अपनी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तो दो चार्ज हैं तो दोनों की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपके जो सिलेबस में है, बोर्ड में दो है, एक है एक्सियल पॉइंट पर और दूसरा है इक्वेटोरियल पॉइंट पर। दोनों का डेरिवेशन है, फॉर्मूला है और न्यूमेरिकल है। इसके बाद अभी वही सिखाते हैं आपको, पहले नोट कर लीजिए इसको। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें दो केसेस हैं जो बोर्ड में आते हैं। एक होता है एक्सियल पॉइंट पर और दूसरा होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पर, है ना। तो हमने पहला केस लिया है एक्सियल पॉइंट पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, पहले कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्जेस -q and +q separated by a distance 2a and placed in vacuum। तो क्या करते हैं, एक चार्ज लिया -q और यहाँ से ये एक +q, और इनके बीच के डिस्टेंस हम ले लेते हैं 2a। क्लियर? ये हमारा डाइपोल आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे करते हैं इसमें लेट ए पॉइंट P ऑन along its axis यानी आगे बढ़ कर के इसी एक्सिस पर एक पॉइंट P हमने यहाँ पर मान लिया। एक्सिस एट ए डिस्टेंस R, कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर हम लोग P ले लेते हैं। अभी नोट मत कीजिए, समझिए, ये समझने वाला। अगर समझेंगे नहीं ना तो डेरिवेशन नहीं आएगा और न्यूमेरिकल भी नहीं लग पाएगा। समझिए क्या कहा मैंने, एक पॉइंट P ले लिया, कहाँ से? इसके डाइपोल के सेंटर, ये सेंटर बना दिया, सेंटर को कह दिया O। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना ले रहे हैं भाई, बताइए? R माना है हमने। क्लियर? अरेंजमेंट समझ में आ रहा है? ये रहा डाइपोल, डाइपोल बीच में डिस्टेंस 2a, इसके सेंटर से P डिस्टेंस पे है। P क्या है? एक्सियल पॉइंट। हमें P पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर चार्ज कितने हैं? दो, -q और +q। तो +q अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, -q अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। +q जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा उसको देखिए, जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है ना, बॉडी से दूर लगाता है, अपने से दूर। यानी ये इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये मैं कह दूंगा E+q। क्लियर? ये किसकी वजह से है? +q की वजह से। अब आइए -q की वजह से देखते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अपोजिट होगा, यानी वो होगा इस पॉइंट पर अपनी तरफ होगा, अपनी तरफ खींचेगा, और ये होगा E-q। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब ज़रा दोनों की वैल्यू लिखते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला पता है कि एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², यही होता है। नहीं याद है तो कॉपी में देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यानी E + Q, ये होगा 1/4πε0 Q/ डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ, जो लगा रहा है और जहाँ लग रहा है, जो लगा रहा है और जहाँ लग रहा है। कौन लगा रहा है? Q। कहाँ लग रहा है? P पर। बताओ इसके बीच के डिस्टेंस आपको पता है? नहीं पता है। कैसे? नहीं, r/2 नहीं हो सकता। ये तो ये आधा थोड़ी है, ये हाफ थोड़ी है। देखो क्या हो सकता है, ये r है, ये कितना है? a है। हाँ, तो क्या r - a हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा r - a का स्क्वायर, और यहाँ पर लगा देंगे p यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर लगा दिया हमने, या न भी लगाए तो भी चलेगा। एक काम करो, ऐसे कर दो, इक्वेशन फर्स्ट कर दो, बाद में मैं वेक्टर के फॉर्म में आपको समझा दूंगा। अभी कंफ्यूज क्यों होना, अभी सिंपल सिंपल पढ़ते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, किसकी वजह से? पॉजिटिव की वजह से। आ जाओ इधर देखते हैं, नेगेटिव की वजह से लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, यानी E - Q। अब एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था x डायरेक्शन में था, पॉजिटिव में। अब ये जो होगा इधर होगा, तो इसको माइनस कर देते हैं यहाँ पर, और 1/4πε0 Q/ डिस्टेंस बताओ कितना होगा। हाँ, यहाँ से डिस्टेंस लेना है। ये लगा रहा है और कहाँ लग रहा है? P पर। तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस भाई टोटल ये, हाँ, यहाँ से r और प्लस a, तो ये हो गया r + a का स्क्वायर, इक्वेशन 2। आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंपल। अब एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों को ऐड कर देते हैं, साइन के साथ ऐड करेंगे तो एक दूसरे से घट जाएगा अपने आप ही, सिंपल सी बात है। मैं चलो ऐसे लिख देता हूँ, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ? E = देखो इसमें क्या है, 1/4πε0 कॉमन है ना, देखो तो 1/4πε0 कॉमन है, और ऊपर वाली वैल्यू कितनी है? Q/r - a का स्क्वायर माइनस Q/r + a का स्क्वायर। क्लियर? सबको समझ में आ रहा होगा, सिंपल। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, सही है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे हम लोग, है ना, इसी को सॉल्व करके देखते हैं आगे। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, हम Q कॉमन ले लेंगे, एक चीज़ तो ये। दूसरा यहाँ इसका LCM लेंगे। LCM जब ऐसा लेना होता है ना, तो क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही LCM हो जाता है। एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ a - b × a + b तो क्या होगा? a - b × a + b तो क्या होगा? a² - b²। अच्छा, ये कैमरा नहीं तो रुक रहा है ना, सही है ना? हाँ, तो यानी देखो LCM क्या हो जाएगा, समझिएगा। मैं यहाँ पर करूँगा, ये हो जाएगा E Q/4πε0, ब्रैकेट में नीचे आ जाएगा, LCM ले लेंगे, r² - a² का स्क्वायर। सही है? देखो मल्टीप्लाई कर दिया, LCM आ गया, है ना। अब देखो इससे जब नीचे वाले में डिवाइड करोगे तो क्या यहाँ ये आएगा, r + a का स्क्वायर माइनस r - a का स्क्वायर। देखो सही है भाई? ऑनलाइन वाले न दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, r + a का स्क्वायर माइनस r - a का स्क्वायर। उसकी वजह ये है कि इससे ना LCM में डिवाइड करोगे तो वही आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ आ जाएगा Q/4πε0, LCM को वैसे ही रहने दो, r² - a²। ज़रा इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो r² + a² + b² + 2ab, तो 2ra। सही है?
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। हाँ, होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब देखो इस वाले क्या होगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2ra। सही है। देखो कैंसिल क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ऊपर आया 4ra अपॉन, हाँ यहाँ होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही है, हाँ होल स्क्वायर है। चलो ज़रा मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, q इंटू 2a इंटू 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। गलत तो नहीं है, 4ra था तो 2a इंटू 2r लिख दिया। क्यों किया देखो समझो, क्या q इंटू 2a किसी की वैल्यू है? नहीं नहीं, रोज़ा नहीं, हमारा रोज़ा है। हाँ ये p की वैल्यू है। हम लोग डाइपोल मोमेंट जो पढ़ा था q इंटू 2a था, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, E इज इक्वल टू पी की वैल्यू, तो P2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया डाइपोल मोमेंट। कहाँ पर छूट गया, कहाँ पर, पॉइंट P पर। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब इसमें एक चीज़ कहा जाता है कि इसमें केस लिया जाता है। केस क्या है, अच्छा यहाँ मैं लिख देता हूँ, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a हमने लिया है डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर वैल्यू रखी है। इफ़ R इज ग्रेटर देन A, केस क्या लिया, R इज ग्रेटर देन A, मतलब डाइपोल यहाँ रखा हुआ है और ये जो P डिस्टेंस है ना बड़ा दूर है, यानी इससे जो क्या करना है, जो डाइपोल निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल ये रहा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा दूर निकालना है, तो R बढ़ गया ना, R बढ़ गया, तो R के कंपैरिजन में A की वैल्यू क्या है, बहुत कम है। R के कंपैरिजन में A की वैल्यू कम है। कोई चीज़ कम होता है उसका स्क्वायर कर दो और कम हो जाता है। कैसे, जैसे 0.2 है, इसका स्क्वायर करो 0.04 और छोटा हो जाता है। यानी अगर A एक छोटी वैल्यू है, स्क्वायर कर दिया तो और छोटी हो गई ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ A तो नेगलेक्ट हो गया और यहाँ हो जाएगा R के पावर 4। देखो भाई ये हो जाएगा R के पावर 4, R से R पावर 4 काटोगे तो क्या आएगा, 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये कब है, जब जो पॉइंट P है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो बहुत दूर हो, और अगर नज़दीक है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, अगर दूर है तो ये फॉर्मूला लगाइए। अब पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन में कहेगा कि दूर है नज़दीक नहीं, वो R की वैल्यू देखा और A की वैल्यू देखा। अब एक की वैल्यू दिया उसने 10 सेंटीमीटर और एक दिया 2 मिलीमीटर, फ़र्क हो गया कि नहीं, एक दे दिया 5 मीटर और एक दे दिया 2 सेंटीमीटर, फ़र्क हो गया अपने आप। समझ जाइए कि भाई बहुत दूर रखा गया है। क्लियर, बात समझ में आ गई सबको, डाइपोल ये इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया कैसे फाइंड किया गया, ठीक है। हाँ, क्या चीज़ P की वैल्यू हमने कहाँ से, वो देगा एग्ज़ाम में, नहीं मैं कहाँ से लाया, मैं क्या किया, मैंने 2a कर दिया, तो Q इंटू 2a की वैल्यू क्या होती है, P होती है। अभी तो पढ़ाया डाइपोल मोमेंट वहीं से, इसके पहले का टॉपिक समझ में आ गया। अब एक चीज़ समझिए, ये जो डाइपोल मोमेंट मैंने आपको पढ़ाया है ना, इसमें अभी जो पढ़ाया, इसमें ये क्या होता है, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाता है ऐसे वेक्टोरियल फॉर्म में। सब तो वेक्टर है ना, आसान करने के लिए मैं बता रहा हूँ, और इसका डायरेक्शन वही होता है जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम -2 + q, माइनस से प्लस, यही तो होता है।
और वो क्या होता है P, डाइपोल मोमेंट मतलब P। अच्छा यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है जिसमें सिर्फ डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड 1 हो। तो इसीलिए मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या कर दूँ, ऐसे कर दूँ, P कैप ये यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करो P कैप यूनिट वेक्टर, क्या लिखोगे, P इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी ये जो इसका इससे इसकी वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, समझ गए ना, आसान करने के लिए। वरना बुक में जो है यहीं से P लगा के चल रहा है तो आप कंफ्यूज होंगे, लास्ट में लगा दो, फॉर्मूले में P यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि डायरेक्शन ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ, ठीक है। चलिए नोट करिए, उसके बाद इक्वेटोरियल पॉइंट पर पढ़ते हैं, जल्दी करिएगा। तो डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में ही सेकंड केस हमारे पास है, ठीक है। तो सेकंड केस समझते हैं। इसमें सेकंड केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट पहले उसको समझिए, पहले बना लेते हैं एक यहाँ पर डाइपोल, ये बन गया डाइपोल, ठीक है। और डाइपोल -q से +q है, बीच की डिस्टेंस 2a, ये बन गया। अच्छा इस बार क्या करते हैं, नाम भी दे देते हैं इसको, हमें ज़रूरत पड़ेगी, A पॉइंट B, और यहाँ पर पॉइंट P ले लेते हैं, ये इसका इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया पॉइंट P। यहाँ से डिस्टेंस ये लाइन मिला देते हैं सिर्फ ऐसे करके, और इसके सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस है यही डिस्टेंस है R, जो पिछले बार सेंटर से डिस्टेंस था एक्सियल लाइन पर, अब ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अच्छा ये 2a है तो ये कितना होगा A, और ये A, पॉइंट A B एंड P। क्लियर है, बहुत आसान से। अब देखो सिंपल वैसे ही फॉलो करना है, हमें क्या करना है, एक बार इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, एक बार इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, फिर दोनों को रिजल्टेंट फाइंड करना है ना। तो इससे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इससे दूर होगा, यानी ये होगा ऐसे करके, क्लियर है भाई, ये होगा E + q, और ये माइनस वाला है, इस पॉइंट पे निकालना है तो अपनी तरफ लेगा नहीं, तो ये क्या होगा, सॉरी ये हो गया E - q, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया, तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट ये नहीं होगा, E इक्वेटोरियल। क्लियर है। अब ज़रा देखो इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q, यानी E + q क्या होगा, 1/4πε0 लिखना होगा, और यहाँ होगा q डिस्टेंस, किसके बीच को होता है, जो लगा रहा है, ये लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहा है, यहाँ पर, तो इनके बीच का डिस्टेंस ये होगा। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो पाइथागोरस थ्योरम से लगा दो, RA यहाँ क्या हो जाएगा, R² + A², और ये हो जाएगा अंडर रूट में, सही है ना, हाइपोटेन्यूस है, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं अंडर रूट R² + A² का स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, सही है, ये हो गया प्लस, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q, तो यहाँ हो जाएगा -q 1/4πε0। अच्छा मैं ये माइनस प्लस क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये प्लस डायरेक्शन माइनस डायरेक्शन में अभी नहीं है, अभी तो रिजल्टेंट में हम थीटा से फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे पता चलेगा। तो यहाँ हो जाएगा q अपॉन, क्या ये भी डिस्टेंस वही होगी सेम, यानी R² + A², जो कि अंडर रूट में होगा, यानी यहाँ हो जाएगा अंडर रूट R² + A² का स्क्वायर, इक्वेशन 2। क्लियर, आसान है यहाँ तक, कोई डाउट है तो पूछ ले यहाँ तक, है ना। अच्छा अब क्या करना है, हमें दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं ना। तो ऊपर देखो जो दोनों फील्ड है E + q और E - q, उसका क्या करते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट
जैसे देखो कंपोनेंट बनाना मैं इलेक्ट्रिक आपने 11th में सीखा होगा, मैं एक बार सिखा देता हूँ। जैसे ये होता है, ये रहा, एक जा रहा है इधर, ये है E प्लस Q। मैं कहूँ ये एंगल थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल क्या है, थीटा है भाई, समझिएगा। इसका कंपोनेंट बनेगा अपने राइट में और लेफ्ट में। किधर बनेगा, राइट में और लेफ्ट में। एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, और जिधर थीटा उधर कॉस, हमेशा याद रखिए कंपोनेंट में, जिधर थीटा उधर कॉस। अच्छा, जिन दो पार्ट में टूटता है ना वो, उन दोनों के बीच का एंगल 90 होना चाहिए। तो ये किस में टूट रहा है, इधर टूट रहा है उधर टूट रहा, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। तो यानी इधर होगा ई क्यू कॉस थीटा और ई क्यू साइन थीटा, सही है। ये ख़त्म हो गया। मैंने एक का कंपोनेंट बना दिया इधर, ज़रा इसका कंपोनेंट बनाओ, इस वाले का बनाएं। तो क्या ये इधर है, ये होगा E माइनस क्यू, एंगल यहाँ थीटा दिख रहा है मैं, तो ये अपने राइट में और लेफ्ट में, तो राइट में इधर ही बढ़ा दो, E क्यू माइनस से है कॉस थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा, ये कैंसिल। दिख रहा है भाई सबको। देखो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा, ये प्लस क्यू की वजह से है, ये माइनस क्यू की वजह से। क्या दोनों की वैल्यू सेम है, सेम है, दोनों की वैल्यू तो सेम है। तो क्या ये इसको कैंसिल कर देगा, ऊपर जाने वाला जो इसका कंपोनेंट जो ऊपर जाएगा और इसका कंपोनेंट जो नीचे जाएगा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब देखो इधर वाले कंपोनेंट क्या है, दोनों सेम साइड हैं और दोनों माइनस एक्स की तरफ जा रहे हैं, प्लस एक्स नहीं जा रहे हैं। पिछले बार देखो क्या था ना, एक प्लस एक्स गया था एक माइनस एक्स गया था, इस बार दोनों माइनस एक्स आ रहे हैं। तो दोनों क्या करो, माइनस की तरफ जोड़ दो। यानी मैं लिखूंगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं, वो लिखेंगे E इक्वेटोरियल माइनस 2E क्यू कॉस थीटा। क्यों बताओ भाई, सही है। ई क्यू की वैल्यू तो सेम है ना, चाहे प्लस क्यू की वजह से लो या माइनस की वजह से, देखो सेम आ रहा। चलो वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर ई क्यू ये है माइनस 2 इंटू ई क्यू की वैल्यू कितनी है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अच्छा ये स्क्वायर है तो अंडर रूट हटा दो, तो यहाँ क्या आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, आगे क्या लिखना है, कॉस थीटा की वैल्यू। कैसे निकलेगी कॉस थीटा की वैल्यू, इसी ट्रायंगल से निकाल लो। ये देखो ट्रायंगल, कॉस थीटा यहाँ लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है a, हाइपोटेन्यूस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट में रख दो यहाँ पर a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सही है। चलो ज़रा मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस से, हाँ क्या करना चाहिए था हमें, क्या कुछ माइनस से माइनस, हाँ माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो साइन दिखा रहा। हाँ चलो, तो क्या करते हैं ना, क्यू को यहाँ रखो, माइनस क्यू इंटू 2a, सही है भाई। देखो ध्यान दीजिएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बात बताओ, इसका पावर कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1, इसका पावर कितना है हाफ। 1.5 को ऐड करोगे कितना आएगा, 3/2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2, सही है। यहाँ से देखो E इक्वेटोरियल, ये Q इंटू 2a क्या है, हाँ माइनस पी, तो ये हो जाएगा माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ज़रा पिछला वाला केस ले लेते हैं, वही सिंपल। क्या केस था भाई, इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन ए
तो इसका मतलब ए स्क्वायर और छोटा, तो ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे। देखो क्या आएगा, ई माइनस पी अपॉन 4πε0, हाँ आर के पावर 3, क्योंकि ये तो हो गया 0। अब 2 से 3/2 में मल्टीप्लाई करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा r³ सीधे सीधे। अच्छा ज़रा पिछले वाले से फॉर्मूले से इस वाले फॉर्मूले से कंपैरिजन करो, क्या चेंज आ रहा, क्या चेंज है? जो एक्सियल पॉइंट पर फॉर्मूला आया था ये केस लगाने के बाद, उसमें 2 था और इसमें 2 नहीं है। हाँ, इससे जानते हो एक रिलेशन आता है, इसमें एक आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। तो वो आता है कि जब आप क्या करेंगे, ई एक्सियल लिखेंगे तो वो होगा 2 × ई इक्वेटोरियल। ये मैग्नीट्यूड की बात है, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं। क्लियर? क्योंकि ये तो डायरेक्शन वो था ना, -x की तरफ जा रहा था तो हमने माइनस ले लिया था, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई सबको? ये 2eq cos थीटा ये कैसे आया? यहाँ से आया, इससे। कैसे किया मैंने, समझिए। एक फोर्स था ऊपर, एक फोर्स था नीचे। ऊपर वाले फोर्स को मैंने ब्रेक किया अपने राइट और लेफ्ट में। देखो ये वाला फोर्स है, इधर ब्रेक हुआ और इधर ब्रेक हुआ। जिधर थीटा उधर कॉस, इधर थीटा था इधर कॉस हो गया और इधर साइन हो गया। जो ब्रेक हो गया वो तो ख़त्म हो गया ना, ये देखो कट कर दिया मैंने। एक फोर्स नीचे है, वो देखो नीचे बना दिया, दिख रहा? देखते रहो। अब ये अपने राइट में और लेफ्ट, अपने राइट इधर और लेफ्ट इधर ब्रेक होगा। राइट में ब्रेक हुआ तो कॉस थीटा, क्यों? क्योंकि इधर थीटा है, ये देखो। और इधर साइन थीटा होगा। जो ब्रेक हो गया ख़त्म हो गया, तो ये और ये ख़त्म। इधर 2 फोर्स आ गए, इधर ऊपर एक फोर्स नीचे एक फोर्स। ये फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, बैलेंस कर लिया इसने। ये दोनों फोर्स एक तरफ जा रहे हैं तो मैंने दोनों को जोड़ दिया। ये है ई कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2e cos थीटा, 2e cos थीटा। और चूँकि -x जा रहा था तो मैंने लगा दिया माइनस में, बस ये दिखाने के लिए कि -x की तरफ है। अगर यही क्या करते, ये यहाँ पर +q और यहाँ -q लेते तो ये तो ऐसे जाता और ये ऐसे आता, फिर +q आने लगता, तो अपने आप ये वैल्यू पॉजिटिव आने लगती। समझ गए ना? वो तो डायरेक्शन दिखाने के लिए किया बस। कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ निकाल दिया पहले ही, देखो ना, इसीलिए पहले वैल्यू निकाल दिया ताकि हम वहाँ कैंसिल करें तुम्हें दिखे कि यहाँ पर ये वैल्यू सेम है। देखो ये वैल्यू लिखा है ना, दोनों वैल्यू सेम है, देखो। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग डाइपोल मोमेंट जो पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे, है ना। आज के लेक्चर में इतना ही। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप लोग।